कहानी की शुरुआत होती है लंदन में, जहां 5 दोस्त एक कैफे शॉप में बैठे होते हैं। ये सब दोस्त डिसाइड कर रहे होते हैं कि अगली वेकेशन कहाँ एंजॉय करनी है। सब अपने आइडियाज देते हैं, लेकिन रॉब सजेस्ट करता है कि हमें स्वीडन जाना चाहिए हाइकिंग के लिए। इसलिए सभी दोस्त हाइकिंग का डिसाइड करते हैं। अब उसी रात पांचों दोस्त एक शॉप पर जाने लगते हैं। यहाँ लूक और रॉब एक शॉप के अंदर कुछ ड्रिंक्स लेने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ वो देखते हैं कि एक औरत जख्मी पड़ी हुई है और इसी दौरान कुछ लुटेरे वहाँ पर आ जाते हैं। लूक वहाँ से डर के एक कोने में छुप जाता है, जबकि रॉब बिना डरे वहीं खड़ा रहता है और वो लुटेरा रॉब से उसका वॉलेट ले लेता है और रॉब से उसकी रिंग देने को कहता है, लेकिन रॉब उसे देने से इनकार कर देता है, जिस पर वो लुटेरा नाइफ से वार करता है, जिसकी वजह से रॉब वहीं पर मारा जाता है। लेकिन लूक अपने डर की वजह से उसे बचा नहीं पाता। अब हमें 6 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चारों दोस्त हच, डॉम, फिल और लूक स्वीडन में हाइकिंग ट्रिप पर जा रहे होते हैं। क्योंकि ये ख्वाहिश रॉब की थी कि वह हाइकिंग करना चाहता था, इसलिए अब चारों दोस्त उसकी याद में हाइकिंग करने के लिए आते हैं। यहाँ चारों दोस्त रॉब की याद में उसकी ख्वाहिश पूरी करते हैं, क्योंकि ये रॉब का सपना था और वह हाइकिंग करना चाहता था। अब अगले दिन चारों दोस्त वहाँ से आगे चलते हैं, लेकिन अचानक रास्ते में डॉम का पैर स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है और अब वो ज्यादा आगे चल नहीं सकता था। इसलिए लूक और हच दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें जंगल के शॉर्टकट रास्ते से होकर जाना चाहिए। अब सब दोस्त वहाँ से जंगल के रास्ते की तरफ जाने लगते हैं और तभी कुछ आगे आने पर हच ने कंपास पर देखा तो वह काम नहीं कर रहा था। हच इस बात को इग्नोर कर देता है और सब दोस्त आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ ही आगे आने पर उन्हें एक हिरण दिखाई देता है जो पेड़ों के बीच लटका हुआ था। वहाँ हिरण को बुरी तरह मार दिया गया था। ये देखकर सब दोस्त थोड़ा डर जाते हैं और सब कहते हैं कि शायद ये किसी शिकारी का काम होगा। इसलिए सब दोस्त इसको इग्नोर करके आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि आगे जाते जाते उनकी मौत उनके और करीब होती जा रही थी। इसी दौरान आगे आने पर उन्हें एक दरख्त पर कुछ निशान दिखाई देते हैं और थोड़े आगे उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई देता है। अब बारिश के तेज होने की वजह से वो ज्यादा आगे नहीं जा सकते थे, इसलिए वो उस घर के अंदर चले जाते हैं और अंदर आते ही उन्हें वही निशान दिखाई देते हैं जो कि उस दरख्त पर लगे हुए थे। तभी एक कमरे में उन्हें एक पुतला दिखाई देता है जिसका सर कटा हुआ था और उस पुतले को देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन बाहर तेज बारिश की वजह से चारों दोस्तों को यहीं पर रुकना पड़ जाता है। अब रात में सब सो रहे थे, लेकिन अचानक लूक के चेहरे पर एक रोशनी चमकती है जिससे वो जाग जाता है और तभी लूक दरवाजा खोलकर देखता है तो वो उसी शॉप पर होता है जहाँ वो रॉब के साथ इस शॉप से ड्रिंक लेने के लिए आया था। लेकिन इसी दौरान लूक की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि वो उस घर से बाहर आ चुका था और तभी लूक की बॉडी से खून निकलने लगता है। लूक ये देखकर डर जाता है और डर से वो अंदर जाता है तो वहाँ सब दोस्त हच और डॉम डरे हुए थे। तभी लूक के देखने पर वहाँ से फिल गायब था। जब लूक ऊपर उस पुतले के कमरे में आता है तो वो देखता है कि फिल उस पुतले के आगे झुका हुआ था। ये सब देखकर चारों दोस्तों ने वहाँ से जाने का फैसला किया और उस घर से बाहर निकलते वक्त वो वही निशान देखते हैं जो अब बढ़ चुके थे और हर पेड़ पर लगे हुए थे। तभी कुछ आगे आने पर उन्हें उसी जैसा एक घर दोबारा दिखाई देता है, लेकिन इस बार वो उस घर को इग्नोर करके आगे चलने लगते हैं। लेकिन कुछ ही आगे आने पर डॉम हिम्मत हार जाता है और कुछ देर वहाँ पर रुकने का फैसला किया, लेकिन वहाँ लूक जंगल के रास्ते को देखने के लिए आगे बढ़ा तो उसे एक अजीब सी चीज दिखाई देती है और ये देखकर वो फौरन अपने दोस्तों को उसके बारे में बताता है, लेकिन कोई भी लूक की बात पर यकीन नहीं करता है। फिर लूक अपनी बॉडी पर वो निशान दिखाता है जो कि उसकी बॉडी पर अचानक से आ गए थे। ये देखकर सब दोस्त वहाँ से फौरन आगे निकल पड़ते हैं और रास्ते में उन्हें कैंपिंग का सामान मिलता है जिसमें एक फैमिली की पिक्चर होती है और उन्हें एक क्रेडिट कार्ड भी मिलता है। अब जंगल के बड़े होने की वजह से अब रात में उन्हें इसी जंगल में गुजारने का फैसला किया और सब अपने अपने कैंप में थे और तभी लूक को बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है और जब लूक बाहर आता है तो वो देखता है कि वही लुटेरे रॉब को मार रहे होते हैं। इसी दौरान लूक की आंख खुलती है और वो देखता है कि फिल डर की वजह से चीख रहा था और हच भी अपने कैंप से गायब था। इसलिए सब दोस्त हच को ढूंढने वहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन हच के न मिलने पर वो वहाँ से दोबारा वापस अपने कैंप में चले जाते हैं और सुबह होते ही सब दोस्त हच को ढूंढते ढूंढते एक जगह पर देखते हैं कि हच की बॉडी बुरी तरह पेड़ों के बीच लटकी हुई थी, ठीक उसी तरह जैसे उस हिरन की बॉडी उन दरख्तों के बीच लटकी हुई थी। ये देखकर सभी दोस्त बहुत दुखी होते हैं और हच की बॉडी को वहाँ पर कुछ टहनियों से ढक देते हैं। अब तीनों दोस्त वहाँ से आगे की तरफ निकल पड़े और तभी पीछे पीछे वो क्रीचर भी उनका पीछा कर रहा था। अब लूक एक जगह पर आकर जंगल से दूर पहाड़ियों को देखता है और खुशी से अपने दोस्तों को बताता है कि हम बहुत करीब हैं और ये जंगल खत्म होने वाला है। ये सब देखकर लूक अपने दोस्तों को बताने आता है और इसी दौरान वो क्रीचर फिल पर हमला करके उसे वहाँ से जंगल के बीच ले गया। ये देख लूक और डॉम वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागते भागते एक जगह पर आते हैं जहाँ उस रास्ते के दोनों तरफ आग लगी हुई थी और तभी वहाँ पर एक पेड़ के बीच फिल की बॉडी भी उसी तरह लटकी हुई थी जिस तरह हच की लटकी हुई थी। ये देख लूक और डॉम और भी डर जाते हैं और भागते भागते दोबारा वहाँ एक घर के अंदर आ जाते हैं। तभी उस घर के अंदर लूक को कोई दिखाई देता है और लूक को वहीं पर वो बेहोश कर देता है और जब लूक को होश आता है तो उसके और डॉम दोनों के हाथ बंधे हुए थे। इसी दौरान कमरे में कुछ लोग आते हैं और एक बूढ़ी औरत भी वहाँ पर आती है और वो औरत लूक को पानी पिलाती है। फिर
फिर लूक के वो निशान भी देखती है। तभी वो बूढ़ी औरत भी अपनी बॉडी पर लगे वही निशान लूक को दिखाती है। फिर वो औरत डॉम को बाहर लाने के लिए कहती है और वो लोग डॉम को वहाँ से ऊपर ले जाते हैं। तभी वहाँ से डॉम के जोरदार चीखने की आवाजें लूक को सुनाई देती हैं, लेकिन लूक के हाथ बंधे होने की वजह से वो डॉम की मदद नहीं कर सकता था। और इसी दौरान वहाँ पर एक लड़की आती है और लूक को बताती है कि हम तुम्हारे दोस्त को उस क्रीचर के पास ले जाने वाले हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि अगर किसी की बॉडी पर वो निशान होगा तो वो क्रीचर उसको नहीं मारेगा, और अगर जिसकी बॉडी पर वो निशान नहीं होता तो वो क्रीचर किसी भी सूरत उसे जिंदा नहीं छोड़ता, क्योंकि जिसकी बॉडी पर वो निशान होगा क्रीचर उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और कुछ ही देर में डॉम को वो लोग वहाँ उस जगह पर ले आते हैं जहाँ और भी बहुत से लोग पेड़ों पर लटके हुए थे। इधर दूसरी तरफ लूक अपने हाथों पर बंधी रस्सी को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। अब रात हो चुकी थी और वो लोग डॉम को बाहर बांध देते हैं। इसी दौरान वो क्रीचर वहाँ पर आ जाता है और डॉम को वहीं पर मार डालता है। इधर लूक भी अपने हाथों से उस रस्सी को खोल देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत वहाँ पर आ जाती है। ये देखकर लूक ऊपर एक कमरे में आता है जहाँ कुछ लोग बंधे होते हैं। ये लोग उस क्रीचर के वर्शिपर्स थे जिनके पास अपनी जिंदगी की असली आजादी नहीं होती, क्योंकि ये लोग उस क्रीचर के कब्जे में होते हैं जो कि अभी भी आधे मर चुके थे और आधे जिंदा थे। ये देखकर लूक वहाँ सब लोगों को आग लगा देता है और वो आग उस पूरे घर में फैल जाती है। ये देखकर वो बूढ़ी औरत वहाँ उस घर के अंदर आती है। इधर लूक को वहाँ एक कमरे में गन मिल जाती है। दूसरी तरफ वो सब लोग उस क्रीचर के सामने झुके हुए थे, क्योंकि अगर कोई उस क्रीचर के सामने झुक जाए तो वो क्रीचर किसी को नहीं मारता। अब लूक उस घर से बाहर भागने ही वाला होता है कि तभी वो क्रीचर उस घर के दरवाजे पर आ जाता है और जैसे तैसे करके लूक वहाँ से अपनी जान बचा लेता है। और तभी वो कुछ दूर आकर देखता है कि वो क्रीचर एक लड़की को मारने वाला होता है कि तभी लूक बिना सोचे उस क्रीचर पर फायर करता है, लेकिन उस क्रीचर पर गोली का कोई भी असर नहीं होता है। इसलिए वो क्रीचर दोबारा लूक के पीछे लग जाता है और लूक अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। और कुछ ही आगे आने पर लूक वहाँ पर गिर जाता है, जिसका फायदा उठाकर वो क्रीचर लूक को मारने ही वाला होता है कि इसी दौरान लूक उस कुल्हाड़ी से उस क्रीचर पर वार करता है और दर्द की वजह से वो क्रीचर लूक को छोड़ देता है। इसी का फायदा उठाकर लूक वहाँ से फौरन भागकर जंगल से बाहर आ जाता है और अब वो क्रीचर जंगल से बाहर नहीं आ सकता था। इसलिए लूक वहाँ पर खुशी से जोर जोर से चीखता है और अपने अंदर के सारे गुस्से को रिलीज करता है, क्योंकि इसी क्रीचर की वजह से वो अपने तीनों दोस्तों को खो बैठा है और लूक जंगल से बाहर आकर खुश होता है। ये उसकी जीत होती है और उस क्रीचर की हार।